हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में। ऐसे तो बात करें, हमने हैश मैप के बारे में पढ़ा और कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी। और एक प्रॉब्लम लास्ट वीडियो में मैंने आपको दी थी, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरे सेकेंड। हालांकि मैंने उसका लॉजिक समझा दिया था कि हैश मैप का इस्तेमाल करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे हमें डिक्रीज करनी है। और अगर वो प्रॉब्लम आपसे बन गई है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना कि उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया है। ये इसलिए है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ट्राई भी कर रहे हो उस प्रॉब्लम को। ठीक है, आज की प्रॉब्लम जो होने वाली है वो है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स। अब ये प्रॉब्लम स्ट्रिंग्स पे होने वाली है, बट यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे हैश मैप का। अब कैसे करेंगे, कौन सी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि हैश मैप का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है, तो इस वीडियो में यही समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पे कमेंट कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये लिंक है, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देन उसके बाद हम सोचेंगे इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो गिवन टू स्ट्रिंग्स s and t डिटरमाइन इफ दे आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स गिवन है, हमें बताना है कि वो आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। अब ये आइसोमॉर्फिक क्या है, आगे डेफिनेशन भी गिवन है। Two strings s and t are isomorphic if the character in s can be replaced to get t। ठीक है, अगर s के कैरेक्टर को रिप्लेस करके अगर हम t ला सकते हैं तो फिर ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा। अब ये चीज कैसे होगी, क्या कंडीशन है, इसको भी समझते हैं कि ऑल अकरेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर मस्ट बी रिप्लेस्ड विद अनदर कैरेक्टर। कि s में जितने भी कैरेक्टर है वो किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस होंगे while preserving the order of characters। यानी कि कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो भी प्रिजर्व होगा। यानी कि अगर एक ई को मैंने एफ से रिप्लेस किया है तो अगला ई जो होगा उसको भी हमें एफ से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, नो टू कैरेक्टर्स में मैप टू द सेम कैरेक्टर। कोई भी दो कैरेक्टर ऐसे नहीं होंगे जिनको किसी एक कैरेक्टर से मैप किया जाएगा। यानी कि अगर मैंने ई को मैप किया है एफ से, तो लेट से आगे इन फ्यूचर जी को मैं एफ से मैप नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर मैप होगा एक सिंगल कैरेक्टर से। ठीक है, बट अ कैरेक्टर में मैप टू इटसेल्फ, यानी कि ई को हम ई से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये मैपिंग है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी है। इसी कंडीशन के बेसिस पे हमें डिटरमाइन करना है कि एस और टी दोनों ही आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। अगर एस को रिप्लेस करके हम टी ला सकते हैं तो ये आइसोमॉर्फिक है। उस केस में हमें रिटर्न क्या कराना है, ट्रू। यहाँ पे अगर आप आउटपुट देख पा रहे हो तो आउटपुट में ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब ये चीजें काम कैसे करती हैं, एक दो एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास इन फ्यूचर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ये चीज करी जा सकती है या नहीं, तो वहां पे हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि जो जो कह रहा है उसको परफॉर्म करो और फिर देखो कि वो चीज बन रही है या नहीं बन रही है। और दूसरी चीज, आपको कुछ कंडीशंस ऐसी मिलेंगी कि आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उन सेट ऑफ कंडीशंस को चेक करके बता सकते हो कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, जब भी आपसे ट्रू फॉल्स रिटर्न कराने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होंगे। एक तो जो कह रहा है वो परफॉर्म करो, दूसरा कुछ दूसरा सोचो जिसमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करने की जरूरत है जिस कंडीशन पे वो ब्रेक हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी यही है, अगर हमें ट्रू फॉल्स निकालना है तो यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी कि हम एस को टी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम बस ये चेक करेंगे कि ये कंडीशन है एस को टी में कन्वर्ट करने की, तो ये कंडीशन फेल कहाँ होगी। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है इसका मतलब है एस और टी आइसोमॉर्फिक नहीं है, और अगर ये कंडीशन सक्सेसफुली चल जाती है, कहीं भी फेल नहीं होता है, इसका मतलब है वो आइसोमॉर्फिक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रिंग है एस और टी। अब देखिए हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि कन्वर्ट किया जा सकता है नहीं। तो देखो ई की बात करें तो ई को ए में कन्वर्ट किया जा सकता है, यस ऑब्वियस सी बात है, किया जा सकता है। ठीक है, आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट कंडीशन आपको याद रखनी है कि कोई भी दो कैरेक्टर को एक सिंगल कैरेक्टर से मैप नहीं करना है, और अगर एक कैरेक्टर है तो वो हमेशा एक ही कैरेक्टर से मैप होगा। यानी कि ई को अगर मैंने ए से मैप किया है तो आगे आने वाले टाइम पे ई को फिर से ए से ही मैप करना होगा, ई को हम किसी और कैरेक्टर से मैप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम ई को ए से मैप करें पॉसिबल है, एंड जी को किससे मैप कर दें, डी से मैप कर दें, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, कि जी को डी से मैप किया जा सकता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस टी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कंडीशन बिल्कुल सही है। तो अगर कंडीशन सही है तो इस केस में हमें क्या रिटर्न कराना है, ट्रू रिटर्न कराना है। ठीक है, अभी आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, एक दो और टेस्ट केसेस लेते हैं जहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
कि कौन सी कंडीशन फेल होगी। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। अभी दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मैपिंग करने की ट्राई करें, ठीक है, कि f को मैप कर दो b से, क्योंकि पहला कैरेक्टर ही है, तो f को मैंने मैप कर दिया b से। ग्रेट, कन्वर्ट हो रहा है अभी के लिए। o आ रहा है नेक्स्ट कैरेक्टर, और यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर a है, तो o को क्या करेंगे हम a से मैप करेंगे। ग्रेट, तो हमारा a से मैप होगा, करेक्ट। लेकिन फिर से यहाँ पे आ रहा है o हमारा r से मैप्ड है। अब देखिए यहाँ पे o को हमने a से मैप किया हुआ था, अब कह रहा है o को r से मैप करो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में क्या आएगा आउटपुट में, फॉल्स देखने को मिलेगा कि आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो हमें कौन सी कंडीशन ध्यान रखनी है? कंडीशन एक है कि एक कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर से मैप होगा, ठीक है, ये दो कैरेक्टर से मैप नहीं हो सकता, पहली चीज। और दूसरी कंडीशन ये है कि लेट से अगर मैंने ए को बी से मैप करा है, तो कोई और कैरेक्टर लेट से सी है, तो वो बी से मैप नहीं हो सकता। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर से मैप नहीं हो सकता, और दो कैरेक्टर किसी सिंगल कैरेक्टर से मैप नहीं हो सकते। ए हालांकि ए से मैप हो सकता है, ठीक है, ये हमारा ट्रू। तो ये तीन कंडीशन ट्रू हैं, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं हैश मैप का इस्तेमाल। अब हैश मैप का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ए की मैपिंग स्टोर करानी है बी के साथ, तो ए को हम की बना लेंगे, बी को वैल्यू बना लेंगे, तो इसके लिए हमें हैश मैप की जरूरत है। अब इस हैश मैप में वैल्यू क्या रखेंगे, ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा इटरेट करके। बट पहली कंडीशन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी होगी, अगर जो एस की लेंथ है और टी की लेंथ है, अगर ये दोनों अनइक्वल हुई, तो ऑब्वियस सी बात है आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। क्योंकि हम एक कैरेक्टर को एक ही कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एस में जितने कैरेक्टर होंगे उतने ही कैरेक्टर टी में भी बनेंगे आफ्टर कन्वर्जन। तो ये कंडीशन पहले ही आपको चेक कर लेनी है कि अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम है, तब हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम है, आगे कंडीशन भी देख लेंगे। अगर हमारे कंस्ट्रेंट में वैसा है तो ठीक है, अगर कंस्ट्रेंट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इस चीज की। तो यहाँ पे एक हैश मैप लेना है। पहले हम क्या करेंगे, एस और टी में यहाँ पे पहले वाले इंडेक्स पे जाएंगे, तो ये इंडेक्सिंग अगर देखोगे तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जाएंगे, एस में देखेंगे एस ऑफ 0 तो हमारा ई होगा, और टी ऑफ 0 देखेंगे तो हमारा होगा ए। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इस हैश मैप में क्या हमारे पास ई की मैपिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो अगर ई की मैपिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अगर हमारे पास ऑलरेडी हैश मैप में ई की मैपिंग है, तो हम चेक करेंगे कि ई किससे मैप है। लेट्स से ई हमारा जेड से मैप है, और यहाँ पे हम देखेंगे वैल्यू ए है, तो इसका मतलब है ई ऑलरेडी जेड से मैप है। अभी जो देख रहे हैं वो ई से ए की मैपिंग है, इसका मतलब है ये तो गलत ही हो गया। तो हमें क्या करना है, हैश मैप में चेक करना है कि अगर की प्रेजेंट है, की मतलब एस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है वो, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो हम वैल्यू चेक करेंगे कि वैल्यू जो टी में है वही है इस हैश मैप में या फिर डिफरेंट है, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो वहीं से निकल जाना है, ये पहली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैपिंग नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैप करेंगे। तो ई को हमने ए से मैप कर दिया। अब आएंगे हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे, नेक्स्ट पे देखा जी है, तो फिर जी को हमने डी से मैप कर दिया, क्योंकि जी हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अभी एक कंडीशन और आएगी, बट इसको समझते हैं। नेक्स्ट टाइम जी आ रहा है, अब देखिए जी हमारे पास तो ऑलरेडी है, तो हमें चेक करना होगा यहाँ पे कि जी हमारा किससे मैप है, डी से, और यहाँ पे जी किससे रिप्लेस हो रहा है, वो भी डी से, तो दोनों सेम है, इसका मतलब है कंडीशन सही है। अगर यहाँ पे कोई और कैरेक्टर होता, लेट से ए डी एक्स हो जाता, ठीक है, ए डी एक्स, तो ये वाला सही था, ये वाला सही था, यहाँ पे ये एक्स से मैप होगा, बट जी हमारा ऑलरेडी डी से मैप्ड है, तो यहाँ पे फेल हो जाता। एक कंडीशन ये, जो कि आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, कि इस एग्जाम्पल से भी प्रॉपर चीजें समझ में आ रही है। बट ये वाली कंडीशन तो हमने यहाँ पे चेक कर ली, ये वाली कंडीशन मैच हो रही है, पर दूसरी वाली कंडीशन नहीं चेक कर पा रहा है। तो लेट से यहाँ पे ए हमारा ऑलरेडी है, ठीक, बी से मैप है, सी एक नया कैरेक्टर है जो कि नहीं है, इस लिस्ट में ही नहीं है, तो क्या हमें डायरेक्टली ऐड करा देना है सी से बी की मैपिंग? नहीं, हमें क्या करना होगा, चेक कराना होगा कि जिससे हम मैप करने जा रहे हैं, लेट से सी को बी से मैप करने जा रहे हैं, तो बी हम चेक करेंगे इस वैल्यू वाले सेक्शन में तो नहीं प्रेजेंट है, राइट साइड में। तो अगर हमारे वैल्यूज वाले सेक्शन में प्रेजेंट होगा, यानी कि ए और डी में से प्रेजेंट होगा, तभी भी ये इनकरेक्ट है। ये वाला तो कंडीशन हमने चेक कर लिया, ये वाली कंडीशन के लिए तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो अगर की प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कोई नई की है, तो हम क्या करेंगे, इस नई की मैपिंग देखेंगे किससे हो रही है, जिससे हो रही है
वो वाली वैल्यू ऑलरेडी तो नहीं मैप्ड है किसी से, तो इस चीज को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तब हम क्या करेंगे, इस की को वैल्यू से मैप करेंगे, इसके पहले मैप नहीं करेंगे। तो इसी सेम लॉजिक को हमें यहाँ पे लिखना है। तो एल्गोरिथम पे चलते हैं। एल्गो लिखने के लिए क्या करना होगा, यही दो कंडीशन का हमें ध्यान रखना है। अब यार इसी एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि और भी अप्रोच होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो हमारे पास एल्गोरिथम में एस होगा, टी होगा। ग्रेट, एक हैश मैप ले लेते हैं। पहला क्या करना होगा, एक हैश मैप लेना होगा। ग्रेट, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं इटरेट, किस पे, फॉर आई इन रेंज, और ये ले लेंगे हम 0 से स्टार्ट करो और लेंथ ऑफ एस तक जाओ या फिर लेंथ ऑफ टी तक जाओ। यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये तभी भी कॉल होगा फंक्शन जब लेंथ ऑफ एस और लेंथ ऑफ टी दोनों ही क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं रेंज फंक्शन। तो हमने रेंज फंक्शन लेट से एस पे लगाया, तो 0 1 2 तीन इंडेक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके लिए समझते हैं, तो यहाँ पे 0 1 2 तीन इंडेक्स मिल जाएगा अगर हम लेंथ ऑफ एस निकालते हैं। अब पहली बार में इंडेक्स क्या होगा, 0, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस 0 वाले इंडेक्स पर चेक करेंगे। पहली चीज जो हमें चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि हमारी जो की है एफ वाला, ये ऑलरेडी मैप में तो नहीं है। तो अगर ये ऑलरेडी मैप में है, इफ एस ऑफ आई इन हैश मैप, अब यहाँ पे एक मैपिंग ऑलरेडी है, इसका मतलब है कि एस ऑफ आई किसी से तो मैप है। अब किससे मैप होना चाहिए आइडियली, यानी कि जो टी ऑफ आई है वो और जिससे मैप है वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होते इसका मतलब है गलत है। तो हमें क्या करना है, बस वही कंडीशन चेक करनी है कि अगर एस ऑफ आई हैश मैप में है तो हम चेक करेंगे इफ टी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू हैश मैप ऑफ एस ऑफ आई, कि एस ऑफ आई जिससे मैप है और टी ऑफ आई अगर दोनों सेम नहीं है इसका मतलब है कि मैपिंग गलत है। तो बस हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है कि ये कंडीशन फॉल्स है, ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। ये कब के केस में है, जब हमारा एस ऑफ आई हैश मैप में प्रेजेंट है तब, ये वाली कंडीशन पहली वाली। अब दूसरी वाली कंडीशन के लिए क्या करना होगा कि इस केस में की प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये हमारा इफ हो गया। अब एक और लगाते हैं एलिफ, ठीक है, ओके, ये माइट बी नॉट विजिबल हो, तो अब विजिबल होगा। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, की प्रेजेंट नहीं है, तो अगर की प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ ये टी ऑफ आई जो है ये हैश मैप की किसी एक वैल्यू से मिल रहा हो, हैश मैप डॉट वैल्यूज। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हैश मैप में जितनी भी राइट साइड वाली वैल्यू होंगी ये हमें रिटर्न करके देगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैपिंग नहीं है तो फिर से चेक करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है जिसे मैप करने जा रहा हूं मैं, अगर वो ऑलरेडी किसी से मैप्ड है तो फिर क्या करना है, मुझे यहाँ से भी रिटर्न कर देना है। तो मुझे यहाँ पे फिर से वही स्टेटमेंट लिखना है, रिटर्न फॉल्स, कि जहां जहां भी कंडीशन फॉल्स हो रही है मुझे वहां से रिटर्न कर देना है कि ये आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन मैच कर गई है। अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है इसका मतलब है सब कुछ सही है। अब हम हैश मैप में इस की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो हम क्या करना है, हैश मैप ऑफ एस ऑफ आई को हम मैप करा सकते हैं टी ऑफ आई से। तो ये बस सिंपल सा स्टेप परफॉर्म करना है, और अगर यहाँ से कहीं से कुछ रिटर्न नहीं होता, लूप एंड हो जाता है, इसका मतलब है सब कुछ सही था, तो हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि सब कुछ सही है, कोई भी कंडीशन फेल नहीं हुई है। और अगर ये चीज आपको अभी भी कंफ्यूजिंग लग रही है तो एक बार इसको अपने से ड्राई रन करा के देखो कि चीजें कैसे काम कर रही है, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो जो दोनों ही कंडीशन ये वाली हैं, ठीक है, ये वाली, यही कंडीशन हमें क्या करना है, चेक करना है। तो एक कंडीशन ये है जो फेल होएगा, एक कंडीशन ये है जो फेल होएगा। तो हमें बस इन दोनों ही कंडीशन को ध्यान में रखना है कि ऐसा मिल जाता है तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, नहीं मिलता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो हम क्या करेंगे, सब कुछ बढ़िया चलने देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया है एस को टी में, यहाँ पे बस मैंने ये पॉसिबिलिटी चेक करी है कि एस टी में कन्वर्ट होने के लायक है या नहीं है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए इसको कोड करके देख लेते हैं और इसके बाद हम समझेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और कैसे इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले इसको कोड लिख लेते हैं फटाफट से। तो ये सिंपल सी लाइन है और इसको अगर हम रन कराते हैं और फिर देखते हैं कि ये सबमिट होता भी है या नहीं। तो हमारे पहले ही केस में आ गया रॉन्ग आंसर। ओके, ये फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने दोनों ही कंडीशन चेक करी है, एक ही कंडीशन चलनी चाहिए। अगर हैश मैप में नहीं है
तो ये LF वाले में जाओ। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट कर रहा था क्योंकि मैं अगर की प्रेजेंट है उस केस में भी चेक कर रहा हूँ, की नहीं प्रेजेंट है उस केस में भी चेक कर रहा हूँ, जबकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दूसरी वाली कंडीशन तब चेक करनी है जब की प्रेजेंट ही ना हो, क्योंकि अगर की प्रेजेंट होगा तो वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट होगा। तो आई होप कि अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। लेट्स रन इट एंड हाँ, अभी आप देख पा रहे हो ये परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, इसको सबमिट करा के देखते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी कि क्या होता है। तो यहाँ पे ये परफेक्टली सबमिट हो चुका है। बात करें इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे एनालाइज करते हैं हम, नंबर ऑफ ऑपरेशन से। अभी ये हैश मैप है, हमारा कांस्टेंट टाइम लेगा, ठीक है। इस कांस्टेंट के लिए ऑर्डर ऑफ 1 ले लेते हैं। ये फॉर लूप चल रहा है, तो ये फॉर लूप कितना टाइम लेगा, n टाइम लेगा, यानी कि n टाइम्स फॉर लूप चलेगा। ये हमारा कांस्टेंट ऑपरेशन है, इफ कंडीशन है, ठीक है। इफ कंडीशन रिटर्न स्टेटमेंट, ये हमारा कांस्टेंट टाइम ले रहा है। ये हमारी जो इफ कंडीशन है, elif t of i in hash map dot values। अब यहाँ पे मुझे निकालना है hash map dot values, जो कि एक लिस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें इस वाले केस में तो ये b, a आएगा। तो ये एक लिस्ट आ रही है और लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, सर्च। तो अगर हम लिस्ट में सर्च करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये वर्स्ट केस में कितना टाइम लेगा, बिग ऑफ n टाइम लेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यही सर्चिंग कर रहे हैं। अगर ये मिल जाएगा तो ट्रू, नहीं मिलेगा तो फॉल्स, बट सर्चिंग तो करनी पड़ रही है। तो ये सर्चिंग हम कर रहे हैं एक लिस्ट में, जिसकी वजह से ये क्या लेगा, n टाइम लेगा, ठीक है। ये लूप भी n टाइम चल रहा है, ये अंदर वाली इफ कंडीशन भी n टाइम चल रही है, ठीक है। ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम। अगर ये लूप एक बार ही चलता है तो ये कितना टाइम लेगा, 1 1 1 1 n प्लस 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। दूसरे लूप के लिए फिर से वर्स्ट केस में n प्लस 4 परफॉर्म करने पड़ेंगे। तीसरे के लिए n प्लस 4, ऐसे n के लिए n प्लस 4। तो ये जो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आएगा वो टाइम के केस में क्या आ जाएगा हमारा, बिग ऑफ n इंटू n प्लस 4। तो इसको देखेंगे अगर ओवरऑल तो बिग ऑफ n स्क्वायर आएगा। अब ये कैसे आ रहा है, ये चीज हमने पढ़ रखी है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं तो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्लीट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और बाकी हर एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हर एक एल्गोरिथम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे जो हमें टाइम लग रहा है वो बिग ऑफ n स्क्वायर लग रहा है। अब देखिए बिग ऑफ n स्क्वायर लगने का मेन रीजन है ये जो सर्चिंग हम कर रहे हैं वो लिस्ट में कर रहे हैं। तो इस चीज को हमें ऑप्टिमाइज करना होगा। अब इस चीज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो सर्चिंग हम कर रहे हैं लिस्ट में वो सर्चिंग हम कर ले हैश मैप में या फिर हैश सेट में। अब देखिए हमारे पास एक सेम कॉन्सेप्ट होता है हैश सेट का। अब इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो में समझते हैं, घबराइए नहीं। हैश मैप में हम की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं, हैश सेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ की स्टोर करते हैं। अब ये चीज काम कैसे करती है ये आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हैश सेट में हमारा सेम काम होता है जो हमारा हैश मैप में होता है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, की वैल्यू पेयर होता है, यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है। यहाँ पे भी जो सर्चिंग टाइम है वो कांस्टेंट टाइम लगता है। तब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक हैश सेट भी बनाना होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को स्टोर करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, की वैल्यू पेयर स्टोर किया। अब एक और हमें करना होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू स्टोर करेंगे इस हैश सेट में, और यहाँ पे जो सर्चिंग है हैश मैप डॉट वैल्यूज की बजाय हैश सेट में करेंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है आइए समझते हैं। तो जहाँ पे हमने हैश मैप लिया है, एक हमने हैश सेट भी ले लेते हैं। पाइथन में अगर हैश सेट डिफाइन करना है तो इसके लिए सेट नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हम सर्चिंग कर रहे हैं टी ऑफ आई इन हैश मैप, ये हम कर देंगे हैश सेट, हैश सेट, ठीक है। बट हैश सेट में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं, तो हमें करना होगा हैश सेट में वैल्यू को ऐड। तो हैश सेट डॉट ऐड यहाँ पे कर देंगे हम टी ऑफ आई, क्योंकि यही वैल्यू है हमारी। आई होप कि ये चीजें चलेंगी। अभी जो रन टाइम है वो 6 मिली सेकेंड्स है। अभी क्या रन कराते हैं इसको और देखते हैं पहले सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, ये ऐड मेथड एग्जिस्ट करता है हमारे हैश सेट में। पाइथन में अगर हम बात करें तो सेट नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसे ही हम हैश सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अभी बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, क्योंकि अब ये भी कांस्टेंट टाइम लग रहा है, तो हर एक इटरेशन पे ये 5 टाइम्स चल रहा है। तो ये कांस्टेंट टाइम चल रहा है हर एक इटरेशन पे, डिपेंड किस पे कर रहा है, n पे। तो n की वैल्यू जितनी होगी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उतना ही आएगा। अभी हो सकता है कि स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा मैसी हो, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे थी वो ये थी
कि आपको हैश मैप के बारे में बताया जाए, तो हैश मैप का इस्तेमाल ऐसे करके इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये भी आना जरूरी है कि लॉजिक क्या है। अब डेटा स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल कर लिया, हैश मैप का इस्तेमाल कर लेंगे, बट ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कैसे चेक करनी है, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए एक्चुअल में, ये जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, नोट करते जाओ कि कौन सी कंडीशन पे ट्रू है, कौन सी कंडीशन पे फॉल्स है, फिर उसके अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर चूज करना है और फिर हमें ऑप्टिमाइज करना है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, कुछ भी करके प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो ऑप्टिमाइज करने का क्या सेंस बनता है। आप तो पहले ही बाहर हो जाओगे कि प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रही है। तो पहली चीज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, देन ऑप्टिमाइजेशन पे जाना है। लोग क्या करते हैं, पहले ही सोचते हैं कि ऑप्टिमाइज्ड तरीका है या नहीं है, पहले प्रॉब्लम तो सॉल्व करो यार। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आएगी कहाँ से, ये हमारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इनसे आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और हैश मैप की प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।